हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे उन सभी पीपल टीचर को अग्रिम शुभकामना कि जो भी आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे या बनने वाले हैं, उन सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना। उसी कड़ी में जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसी कड़ी में हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो जो है वो इस चैनल पे डाला है। CDP का भी क्लास चल रहा है, EVS का भी क्लास आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी वीडियोज़ के लिए, मतलब आपको अगर बाल विकास पढ़ना है या पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है या मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो सभी वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक ही चैनल पे आएँ और हर वीडियो प्राप्त करें। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, उसी कड़ी में हम लोग आज जुड़ने वाले हैं। पिछले आप लोग इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। क्षेत्र मिति का ये टॉपिक अभी चल रहा है, जिसका 1 पार्ट और 2 पार्ट हमने कराया है। उसी कड़ी में हम लोग जो है वो अब आगे बात करते हैं। तीसरा जो आज ये वीडियो होने वाला है, वो सब चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। हमने पढ़ा था इसमें 2D शेप्स। अभी तक हम लोगों ने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा चीज़ था, जैसे कि स्क्वायर था, उसके बाद रेक्टेंगल था यानी कि वर्ग था हिंदी मीडियम वालों के लिए, और आयत था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल, ठीक है। यही सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और इस सब के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ब्रीफ से आपको पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो लोग आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और स्पेशली जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, उस सारे क्वेश्चन को मैं इससे अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कोशिश करूंगा जितने भी मेंसुरेशन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा जो है वो आप लोगों को क्लियर कर दूं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D शेप्स के बारे में। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सॉलिड शेप्स होता क्या है। सॉलिड शेप्स वो होता है जो कोई भी ऐसा शेप हो जो स्थान घेरे, ठीक है, और जिसमें भार हो, वो हमारा सॉलिड शेप्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कुछ भी चीज़ हो, जैसे ये हमारा गेंद है, ये गेंद भी एक सॉलिड शेप है, तो ये भी 3D शेप्स में आता है। 3D शेप्स होता क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारीकी को समझेंगे और कौन कौन सा चीज़ें आती है उसमें उसको समझेंगे। फिर हम लोग उसके रूल्स को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग होगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हैं, पहले पढ़ते हैं हम लोग 3D शेप्स होता क्या है। तो 3D शेप्स होता है यानी कि 3 डायमेंशनल। क्या होता है? 3 डायमेंशनल। 3D शेप्स क्या होता है? 3 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें आपको देखने को कोई भी ऐसा चीज़ जो 3 जगह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर क्यूब है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इसका एक साइड है, यहाँ भी इधर है, और सामने से भी देख सकते हैं, या फिर इस साइड से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये 3D शेप्स के अंतर्गत आएगा। आपको अगर कोई, मान के चलिए आपको अगर कोई बॉल है, ये बॉल है, 3D शेप्स में हुआ, ठीक है। या फिर कोई घनाभ है यानी कि क्यूबॉइड है, ये हमारा घनाभ हो गया। तो जो भी क्यूबॉइड होगा ये क्यूबॉइड है, ठीक, यानी कि घनाभ। तो ये घनाभ जो हुआ वो भी क्या हुआ? 3D शेप्स के अंतर्गत आया। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो अगर सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, ये हमारा नीचे भी एक सर्कल, ऊपर ले जाएंगे और यहाँ भी एक सर्कल, ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर। अगर बोलेगा कोन के बारे में, तो ये हमारा कोन हो जाएगा, ठीक, ये कोन हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह के जो शेप्स के जो भी हमारे पास हम जो भी सामान देखते हैं, वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3D शेप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड होता क्या है?
उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले। क्यूबॉइड जो होता है जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं घनाभ। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ। तो इसमें भी क्या होता है, आपको पहले उसका शेप्स देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग उसके पॉइंटों को देखेंगे और समझेंगे। घनाभ अब देख सकते हैं आप, ये हमारा लेंथ, ठीक है, ये हमारा ब्रेथ और ये हमारा हाइट आपको दिख रहा होगा। जैसे इसको अगर हम मान के चलिए ले लेंगे लेंथ, कलर इसका चेंज करके हम लोग समझ लेते हैं। अगर ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। 3 चीज़ इसमें आ गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो अब उसके बाद इसमें देखेंगे, इसका अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, इसका अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, समझ में आ गया। तो वॉल्यूम इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का जहाँ तक की बात रही, तो वही जो हमारा घनाभ है उसको क्या करेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये जो होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये हमारा क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हमारा हो जाता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको बनाने का। कैसे बनेगा, आते हैं। अगर मान के चलिए एक कोई क्यूबॉइड हम बनाते हैं, ये हमने एक क्यूबॉइड बनाया। इसका जो है अगर लेंथ जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अब बोलेगा इसमें क्वेश्चन में कि अगर हम लोगों से पूछे कि वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों का मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा वो हम बता दिया आपको। तो क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम अगर पूछेगा यानी कि आयतन, वॉल्यूम अगर पूछेगा, आयतन अगर पूछेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, लंबाई यानी कि 5 यहाँ पे जो दिया हुआ है गुणे चौड़ाई यानी कि 6 गुणे 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60। आपका 60 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। यूनिट हम बार बार पिछले वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि यूनिट को ध्यान में रखना है, तब हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। और यहाँ पे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन में आपको यहीं पे फंसाएगा कि आपको आंसर यही देगा, लेकिन क्या करेगा वो, जो यूनिट में ना आपको चेंज कर देगा। यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा। तो आपको ना ऑप्शन को बारीकी से देखना है और उसमें जहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब रहे और जो यूनिट, जो क्वेश्चन का ये रहे क्वांटिटी रहे, उसको देख के मैच करके आंसर लगाइएगा, तभी आपका वो जो है वो सही होगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालना हम लोग समझ गए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो इसको निकालने का भी एक हमने अभी रूल पढ़ा है कि 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही पढ़ा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे होगा, L गुने B कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 5 गुने 6, तो 2 लिख लेंगे और इसको कोष्ठ के अंदर में क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। छोटा यूनिट है, L और B को मल्टीप्लाई करना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 गुने 6 यानी कि 30, और प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि BH है, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 गुने 2 12 और प्लस LH है, तो यानी कि ये और ये L और H, तो 5 गुने 2 यानी कि 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 3 2 5 यानी कि 52। ठीक है ना, 2 3 1 4 1 5 52 और गुणे 2, इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसका जो एरिया होगा 3D शेप्स का, तो क्योंकि देख सकते हैं आप इस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे 52 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसका अगर टोटल सरफेस निकालने को बोलेगा तो ये हो गया हमारा, इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर।
अब हम लोग बात करते हैं इसका अगर लिटरल सरफेस एरिया निकालने को बोले, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया हुआ मतलब यानी कि इसका पूरा भाग मतलब ये बाहर से लेके और ये सब उसमें आ जाएगा, बाहर से लेके और अंदर तक पूरा ये जो है वो टोटल सरफेस एरिया में ही काउंट होगा, ठीक है। और लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। लिटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है जैसे कि यही हम लोग एक बार इसी फिगर को लेते हैं, तो लिटरल सरफेस एरिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर के एरिया की बात कर रहा है। ये जो फिगर है इसके अंदर की एरिया, ये जो अंदर में जो एरिया है इसके एरिया को हम लोगों को अगर फाइंड करना होगा तो जो है वो लिटरल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। वो क्वेश्चन के हिसाब से दे देगा, जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत होगा ना उसी हिसाब से हम लोग को करना है। तो यहाँ पे अगर लिटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA निकालने के लिए बोले तो LSA अगर निकालने के लिए बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो रूल होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिटरल सरफेस एरिया का, ये क्या होगा 2 गुणे L+B, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से। समझ में आ गया? यही जो है तो होता है वो हमारा क्या होता है लिटरल सरफेस एरिया होता है, यानी कि 2 × LB × H। यानी कि इसमें क्या है LB, BH, LH ये सब नहीं करना है क्योंकि बाहर के चीज़ों को निकालना ही नहीं है, अंदर के चीज़ों को निकालना है। तो जितना लंबाई और चौड़ाई का वो होगा जोड़ होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 लंबाई चौड़ाई है, और हाइट ऊंचाई तो सिर्फ एक ही है तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको हाइट को 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था उसी हिसाब से अगर मान चलिए लंबाई 5 है, ठीक है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 6 जोड़ 5 11, 11 दूनी 22 और 22 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो 44, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया निकालना समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डायगोनल के बारे में, यानी कि उसका जो विकर्ण होगा क्यूबॉइड का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब जो होता है वो विकर्ण होता है, ठीक है। तो विकर्ण की अगर निकालने की बात आई तो विकर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग, उसी लंबाई को, जो लंबाई हमारा दिया होगा, लंबाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे और प्लस हाइट का स्क्वायर कर देंगे। इस तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका जो है वो विकर्ण हम लोग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो विकर्ण का क्यूबॉइड का कैसे निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। और इस लंबाई के अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे लंबाई 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, जगह का थोड़ा अभाव है तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको इरेज करने का। तो 5 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 25 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे इसको हम लोग अंडर रूट में रखेंगे, इसको भी अंडर रूट में रखेंगे, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, अंडर रूट रहेगा तो उसको लेके चलना है। अब देखिए 36 और 4 40, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 5 15 1 3 1 4 2 6 65, यानी कि अंडर रूट में 65 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर 64 होता तो क्या होता, ये हमारा 8 निकल के आ जाता अंडर रूट से, लेकिन 65 है, इसका कुछ नहीं होगा तो हम लोग अंडर रूट 65 में ही क्या करेंगे, सेंटीमीटर में इसको रख लेंगे स्क्वायर में, तो यही हमारा विकर्ण हो जाएगा इसका। क्लियर, चलिए यहाँ तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड हम लोगों ने समझ लिया, घनाभ का हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना सीख लिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, और जो है लिटरल सरफेस एरिया निकालना सीख गया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालना सीख गया। तो इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने अभी सीखा है क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ का। अब हम लोग बात करेंगे घन के बारे में, ठीक है। ये घन है, घन और घनाभ में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। घन और घनाभ में हमारा ये अंतर होता है कि घन का जो है ना सभी साइड्स, जैसे ही हम लोगों ने स्क्वायर में पढ़ा था और रेक्टेंगल में पढ़ा था, यानी कि आयत में और वर्ग में जो हम लोगों ने अंतर पढ़ा था, वही अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। घनाभ का क्या, घन का क्या होता है, जो सब साइड सेम होता है, ये सब साइड इसका ना जो है वो सेम होगा। फिगर में भले एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी जो है वो ए है, यानी कि सब जो है वो ए है, यानी कि साइड सारे इसके जो हैं वो सेम होते हैं। हाइट हो, ब्रेथ हो या फिर लेंथ हो, ये तीनों जो है वो समान होते हैं इसके। इतना समझ के। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में समान नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, हाइट अलग होगा, तो इसीलिए उसमें अलग अलग रूल सबका होता है। लेकिन ये तो और आसान है, इसका सब चीज़ जो है वो लगभग में आपको सेम देखने को मिलेगा।
तो क्या क्या है, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक घन है, ये हमारा क्या है, एक घन है। तो घन को निकालेंगे, इसमें हम लोग पहले निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि ए गुने ए, तो कितना हो गया बताइए, ए क्यूब। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, ए क्यूब हो गया इसका। अगर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो साइड एरिया कितना होता है, साइड गुने साइड। इसमें कितना साइड है, 6 गो साइड है। ये देखिए 1 2 3 4 और ये एक 5 और ये एक 6 हो गया ना। तो 6, ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 गुने ए का स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये क्या हो गया, घन। 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, घन। घन का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 6 गुने टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। क्लियर। अब लिटरल सरफेस एरिया पूछेगा, तो लिटरल और टोटल में मैंने अभी पिछला जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ये चीज़ हमको पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो अब पूछा जा रहा है कि लिटरल इसका, तो लिटरल में क्या हो जाएगा, फिर अंदर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे ए का स्क्वायर। इसमें 4 ही साइड्स को हम लोग करेंगे और ये हमारा क्या हो गया, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये लिटरल का हो गया। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा लिटरल सरफेस एरिया हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं इस पर, अगर क्वेश्चन बनाने को दे दे तो वो क्वेश्चन सेशन में मैं आपको इससे क्लियर करा दूंगा, इसलिए आप लोग इस सारे चीज़ों को नोट्स कर लें। और यहाँ पे मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से कॉपी में या तो स्क्रीनशॉट, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कॉपी में उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चीज़। तो हम लोग आगे बात करते हैं सिलेंडर और कोन, बाकी और चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, तो उस पर भी बात करेंगे। तो इस 2 पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है, दोनों का वॉल्यूम निकालना सीख गया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने सीख लिया टोटल सरफेस एरिया निकालना, लिटरल सरफेस एरिया निकालना, और उसका जो है वो डायगोनल निकालना सीख गया हम लोगों ने। क्यूब का भी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी सीखा है। हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, फिर आपको बताएंगे कि जो है वो सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, उसके बाद कोन का कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी भी चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को अच्छे से, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो, और एक अच्छा नोट बना लीजिएगा। और हम जब क्वेश्चन सेशन करवाएंगे आने वाले समय में, तो उस क्वेश्चन सेशन के साथ आप लोग जो है वो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको मैथ में कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा। मैथ का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका जो है वो स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस खास करके ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, और आप लोग उसके साथ साथ मेहनत करिए, देखिए कितना इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा जो कैसे क्या कब वीडियो जो है वो इस पर डलता है। और बाकी भी इन्फॉर्मेशन का जो वीडियो होता है वो भी मैं इस चैनल पे डालता हूँ। तो आप लोग जो है वो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चा है या स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये वीडियो पहुँचे और फ्री में वो लोग जो है वो एक अच्छा शिक्षण की प्राप्ति कर सके। धन्यवाद।